नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोंडागट्टू मंदिर की तरक्की के लिए मजीद 500 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आला केसीआर ने मंदिर के दौरे के बाद तरक्याती इक़दाम पर तलब किया जायज़ा इजलास। उर्दू जबान में जो शिरनी है वो शायद ही किसी और जबान में नहीं। दस्तगीर नवाज के पहले शायरी मजमुआ अक्से नवाज की रस्म इजराई के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबी नगर के करीब पेश आया वाकया, तमाम मुसाफिरीन महफूज। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का इनेकाद। वज़ीर आज़म मोदी 16 फरवरी को आदि महोत्सव का करेंगे इफ्तिताह। अपोजिशन का किरदार मुस्बित, तामीरी और हुक्मरानी में जवाबदेही को यकीनी बनाना चाहिए। गुजरात कानून साज असेंबली अराकीन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से लोकसभा स्पीकर का बयान। केरला में जीवन मिशन प्रोजेक्ट घपला मामला। केरला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर को ईडी ने किया गिरफ्तार। तुर्की में तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद 35,000 से ज्यादा। तुर्की के सदर रजब अर्दोआन ने किया बयान। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज सुबह यहां कोंडागट्टू अंजनिया स्वामी मंदिर पहुंचे। चीफ मिनिस्टर जो हेलीकॉप्टर से हैदराबाद से नाचोपल्ली के करीब JNTU इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड पर उतरे। बस में मंदिर का सफर तय किया। के चंद्रशेखर राव का मंदिर के पुजारियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद में वज़ीर आला ने खुसूसी पूजा की। उजरा इंदिरा किरण रेड्डी, कोपुलेश्वर गंगुला कमलाकर, TS प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन B विनोद कुमार, राज्यसभा के MPD दामोदर राव, MLC L रमना और भानु प्रसाद राव, MLS रविशंकर, डॉक्टर संजय कुमार, रुकने कौंसल B सुमन, ZPTC चेयरमैन D वनसत्ता और दीगर मौजूद थे। बाज़ अहदेदारों के साथ मंदिर की तरक्की पर 2 घंटे से जायद का तवील जायजा लिया और जायजे इजलास के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए घाटी को एक शानदार और रूहानी मैदान बनाया जाएगा। केसीआर ने कहा कि कोंडागट्टू अंजनिया स्वामी मंदिर की तरक्की एक बहुत बड़ा मंसूबा है और मंदिर को तरक्की देनी चाहिए ताकि भक्तों को तमाम सहूलियात और रूहानियत से लुत्फ अंदोज किया जा सके। अहदेदारों को मशवरा दिया गया कि वो घाट सड़कों को बगैर किसी हादसे के घटाई में तैयार करें। कोंडागट्टू में हनुमान जयंती को मुल्क में शायद शानदार तरीके से मनाया जाना चाहिए। वो तकरीबन 850 एकड़ में मंदिर की तरक्की और तौसीही करना चाहते हैं। बड़ी दीवार, पार्किंग, लाइट पेशरी, अनादेना सत्रम और कलियाना गट्टा कोनेरो तैयार करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि कोंडागट्टू मंदिर की तरक्की के लिए मजीद 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मंदिर के करीब वजवार में 86 एकड़ अराजी में एक कुशादा पार्किंग कायम करने की तजवीज है। उन्होंने कहा कि अगर सहूलियात बेहतर होंगी तो दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि वो कोंडागट्टू वापस आएंगे और मंदिर की तरक्की और तौसी का जायजा लेंगे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पहले ही इस जिमन में 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उर्दू जबान में जो शिरनी है वो शायद ही किसी और जबान में हो। बिलखुसूस उर्दू शायरी का मुल्क में हर कोई दीवाना है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दस्तगीर नवाज के पहले शायरी मजमुआ अक्से नवाज की रस्म इजराई के बाद किया। उन्होंने कहा कि उर्दू शायरी गजल में हर इंसान की शख्सियत और दिली कैफियत को पेश करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसी वजह से कदीम जमाने से ये सिफत अपनी इनफरादियत और शहरत को बरकरार रखी है। वजीर मौसूफ ने मजमुआ की अशात पर दस्तगीर नवाज मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी तख्लीक मसरूफियात को बरकरार रखने कहा। दस्तगीर नवाज ने वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सैयद शब्बीर अहमद ने वजीर दाखिला को मेहमानों का तारुफ पेश करते हुए बताया कि दस्तगीर नवाज बावजूद
खुद अपने कारोबारी मसरूफियात के तसनीफी व अशाती काम को पाबंदी से करते हैं और कहा कि अक्से नवाज दस्तगीर नवाज का पहला शायरी मजमुआ है। क़ब्ल अज़ी इसके मौसूफ की 3 तख्लीक़ात, एक दिन से अफसानवी का मजमुआ, नवाज़िशात मजमुआ मज़ामीन और तासुरात नवाज तबसरों पर मुश्तमिल मजमुआ मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, जो न सिर्फ मकबूल आम हुए बल्कि उर्दू अकादमी तेलंगाना ने इन्हें इनामात से भी नवाजा। सैयद शब्बीर अहमद ने बताया कि दस्तगीर नवाज ने अलहाज सरताज मोहम्मद खान कादरी अलमारूफ ताज बाबा की शानें भी मरतब की है। इस मौके पर फाजिला नियाज एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर्ड के अराकीन नायब सदर शब्बीर मोहम्मद खान, करेस्पॉन्डेंट मोहम्मद मारूफ अली खान, सैयद शब्बीर अहमद, सैयद जमीर अहमद, तौकीर अहमद खान और ताज मोहम्मद खान और दीगर मौजूद थे। नायब सदर सोसाइटी ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की शालपोशी की, जबकि दीगर अराकीन ने गुलदस्ते पेश किए। यदाद्री भुवनगिर जिले के बीबी नगर के करीब गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बुग्गियां पटरियों से उतर गई। ये वाकया बुध की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रही थी। रेलवे के अहदेदारों के मुताबिक तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। इस वाक़े के नतीजे में मुसाफिरीन में खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई है। ताहम किसी की मौत या फिर किसी के जख्मी होने की तमाम इत्तला नहीं है, जिससे तमाम ने राहत की सांस ली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही रेलवे के अहदेदार वहां पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। रेलवे के अहदेदारों ने इन बुगियों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया ताकि इस रूट पर मामूल की ट्रेनी खदमात बहाल की जा सकें, क्योंकि इस वाक़े के सबब इस रूट पर बेशतर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। कई ट्रेनें भुवनगिर, बीबीनगर और खटकेसर स्टेशनों पर रोक दी पड़ी। इस वाक़े के नतीजे में पटरियों को नुकसान पहुंचा। इसी दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने ट्वीट में कहा कि ट्रेन नंबर 12727 के कोचेस S1 ता S4 GS और SLR कोचेस की पटरियों पर से उतर जाने के सबब किसी भी मौत या फिर किसी के जख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली है। खुद महबूबनगर हजरत सैयद मिराद अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 66वां उर्स शरीफ अमीर अहले सुन्नत हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक शाह कादरी साहब सज्जाद नशीन दरगाह शरीफ की निगरानी में कल शाम 14 फरवरी को तज़क व एहतशाम के साथ आगाज हुआ। संदर शरीफ काजी शेख अहमद मुहियुद्दीन साहब के मकान टाउन 1 पुलिस स्टेशन महबूबनगर से निकालकर दरगाह शरीफ पहुंचा। इस संदल माली में सज्जाद नशीन व बरादरान व फर्जंदान व मुरीदीन व मोतमीदीन और व अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। वहीं मुकामी रियासती उजरा बराए आबकारी, खेल व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने दरगाह पहुंचकर संदल माली में हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि शाह साहब कुंटा दरगाह एक खदीम दरगाह है और इस दरगाह को बिला मजहब व मिल्लत अफराद आते हैं और दुआओं का एहतमाम करते हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ के हमरा मार्केट कमेटी चेयरमैन अब्दुल रहमान, काउंसलर शब्बीर, ZPT कॉर्पोरेशन मेंबर अनवर मोहसिन के अलावा दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज संदल मुबारक हज़रत सैयद मर्दान अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह खुतबे महबूबनगर का बाद नमाज असर मौलाना मौलवी अलहाज शेख मुहियुद्दीन साहब के मकान से निकलकर शाह साहब दरगाह तक बखूबी बस अच्छी तरीके से आ गया और संदाल में माली का रस्म अंजाम दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आप लोगों की मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया कि काफ़ी लोग रुजू थे। अल्लाह उनको तमाम को मर्दाना साहब के सदक़े तुफ़ाइल में आफ़ियत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमाए, तिजारत में उनके तरक्की दे इंशाअल्लाह। आज अभी तनाउल तबरुक चल रहा है, बाद तनाउल के जलसा इस्तिमदाद औलिया मुकर्रर है, इसको सूफ़ी आज़म अली सूफ़ी साहब के फर्जंद तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह जलसे का कार्रवाई का आगाज़ होगा। आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि बाज़ ताम के जलसागाह में तशरीफ़ रखें और दीन की बातों से इस्तेफ़ादा हासिल फरमाएँ, औलिया से मोहब्बत रखें।
मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर और साबिक डिप्टी स्पीकर कुतुलम्मा चल बसे हैं। 73 साल कुतुलम्मा गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलिल थे। उन्होंने एपी के जिले तिरुपति में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। उन्होंने एपी की चित्तौड़ जिले परिषद की सदरनशीन के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया। वो कई साल तक कांग्रेस में रहीं। 2014 में उन्होंने तेलुगु देशम के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने तकरीबन 1.5 साल कबल तेलुगु देशम से इस्तीफा दे दिया था। कुतुलम्मा ने 1985 में वेंचर मौजूद जी नेल्लूर हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया और पहली बार एमएलए मुंतखब हुई। उन्होंने अनजहानी साबिक वज़ीर आला एन जनार्दन रेड्डी के दौरे हुकूमत में वज़ीर सेहत और वज़ीर बहबूद ख़वातीन वतफाल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2007 में वो एपी कानून साज असेंबली की डिप्टी स्पीकर बनाई गई। 1994 में कांग्रेस का टिकट न मिलने पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था, ताहम इनको शिकस्त हुई। 2009 में वो कांग्रेस की जानिब से जीडी नेल्लूर से एमएलए के तौर पर मुंतखब हुई। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद वो 2014 में तेलुगु देशम में शामिल हुई। इनको जीडी नेल्लूर से टिकट दिया गया था, ताहम इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिले जगतियाल के कुंडागट्टू में पेश आए सड़क हादसे में आरटीसी बस का कंडक्टर हलाक हो गया और दीगर 5 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। यह हादसा बुध की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस को मुखालिफ सिमत में आने वाली लॉरी ने टक्कर दे दी। जगतियाल डिपो की ये बस हादसे के वक्त वरंगल जिले की सिमत जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि यह बस उलट गई और कंडक्टर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल के हॉस्पिटल भेज दिया। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर नलगुंडा जिले के इलाके में तेज रफ्तार प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ट्रैक्टर से जा टकराई। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और बस में सवार 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा इतना शदीद था कि दोनों गाड़ियां सड़क की दूसरी जानिब गिर गई। इस हादसे के नतीजे में हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाया गया। ट्रैक्टर ड्राइवर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे आदि महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। आदि महोत्सव जो कबायली सकाफत व दस्तकारी, कानों और तिजारत और रवायती फन के असल जज्बे की रूह का इजहार करता है। कबायली उमूर की वजारत के तहत कबायली कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड TRAIFD का सालाना तौर पर मुनाकिद की जाने वाली एक तकरीब है। इस साल इसका इनेकाद 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत मुकाम में तकरीब में 200 से ज्यादा स्टॉल्स में मुल्क भर से कबाइल के ग्रानिमा और मुतनव्वे विरसे की नुमाइश की जाएगी। तकरीबन 1000 कबायली कारीगर महोत्सव में हिस्सा लेंगे। चूंकि 2023 को दस्तकारी, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, जेवरात वगैरह जैसे मामूल के पुरकशिश मुकामात के साथ जवार के बैनुल-अक़वामी साल के तौर पर मनाया जा रहा है। इस बिना पर महोत्सव में खुसूसी तवज्जो कबायलियों के जरिए उगाए गए श्री अन्न की नुमाइश पर मरकूज होगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज गांधीनगर में गुजरात कानून साज असेंबली के अराकीन के लिए मुनाकिदा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र रजनीकांत पाटिल, गुजरात कानून साज असेंबली के स्पीकर शंकर चौधरी और कई दिगर मौजूद ने इस तकरीब में शिरकत की। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए बिरला ने कहा कि गुजरात की 15वीं कानून साज असेंबली नौजवानों की ताकत और तजुर्बे का अनोखा इम्तियाज है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया और कहा कि कानून साज असेंबली में 82वां मुंतखब अराकीन हैं और 15 खवातीन मुंतखब हुई हैं, जिनमें से 8 पहली बार मेंबर बनी हैं। मुंतखब नुमाइंदों के किरदार जिक्र करते हुए बिरला ने कहा कि अवाम के नुमाइंदे होने के नाते इन पर राय दहिंदगान के मसाइल हल करने की बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इसलिए मुकन्नना में बहस और मुकालमा होना चाहिए और बहस की सतह बुलंद तरीन सतह की होनी चाहिए। बिरला ने कहा कि रियासती मुकन्नना में बहस और मुकालमे की सतह जितनी ज्यादा होगी, इतनी ही बेहतर कवानीन बनाए जाएंगे। सदस्यगण, विधायकगण,
आप सबको गुजरात की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है। मैं गुजरात की धरती को नमन करता हूं, जो धरती आध्यात्मिक धरती है, शक्ति की धरती है, सामर्थ्य की धरती है। जिस धरती ने आजादी के आंदोलन लड़ने वाले नेता पैदा किए, जिनके नेतृत्व में देश आजाद हुआ, और केवल भारत आजाद नहीं हुआ, दुनिया के कई देशों को आजादी के आंदोलन चलाने की प्रक्रिया और किस तरीके से जन आंदोलन से स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है, इसमें योगदान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और उसके बाद भारत की इस नव निर्माण करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की धरती है। इस धरती पर संसदीय लोकतंत्र की अपनी जिंदगी की पहली शुरुआत कर जिन्होंने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानपुर में तजावुजात हटाने के दौरान मां बेटी की खुदकुशी के वाकये को दिल दहलाने वाला वाकया करार देते हुए रियासती हुकूमत की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। दोनों लीडरों ने तजावुजात के खिलाफ रियासती हुकूमत पर बुलडोजर पॉलिसी के तहत अवाम पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया और कहा कि यह दिल दहलाने वाला वाकया है और इसके जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। गांधी ने ट्वीट किया, जब ताकत का घुमंड लोगों के जीने का हक छीन लेता है तो वो इसे अमरियत कहते हैं। कानपुर के वाक़े से दिल गमगीन हुआ है। ये बुलडोजर पॉलिसी इस हुकूमत की बर्बरियत का मुंह बोलता सबूत बन गई है। हिंदुस्तान को ये कबूल नहीं है। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मोहतरमा वाड्रा ने भी कहा कि बीजेपी हुकूमत के बुलडोजर पर लगाए गए गैर इंसानियत का चश्मा इंसानियत और हसासियत के लिए खतरा बन चुका है। कानपुर के दिलखराश वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम सबको इस गैर इंसानी फाल के खिलाफ आवाज उठानी होगी। कानपुर के मुतासरीन खानदान को इंसाफ मिलना चाहिए और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के रिटायर्ड ऑफिसर M शिवाशंकर को रियासती हुकूमत के जीवन मिशन प्रोजेक्ट के घपले के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने गिरफ्तार किया है। जीवन मिशन प्रोजेक्ट का मकसद इन गरीबों को मकानात फराहम करना था जिन्हें 2018 के सैलाब में अपने मकानात खो दिए थे। जुमा, पीर और मंगल को शिवाशंकर से पूछताछ करने वाले ED के अफसरान ने मंगल की रात 11:45 इनकी गिरफ्तारी दर्ज की। तिब्बी मायने के बाद इन्हें बुध की सुबह एरोकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही शिवशंकर को मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों ने बदउनवानी के मामलात में 4 मरतबा गिरफ्तार किया है। इन्हें इस बार सोने के स्मगलिंग केस के मुलजिम स्वप्ना सुरेश, श्रुति PS और संदीप नायर के बयानात के बाद गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीशी अफसरान ने इस घपले के सिलसिले में यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष एपन और इस वक्त के लाइफ मिशन के CEO UVG जोश के बयानात पर भी रिकॉर्ड किए हैं। यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष ने इल्जाम लगाया कि इस मामले में जवाब दहिंदगान पर प्रोजेक्ट के लिए 4.48 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। वादी कश्मीर के बाज़ हिस्सों में बुध के रोज अंसदार तजावुजात मुहिम के खिलाफ हड़ताल रही, ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि हड़ताल की कॉल किसने दी थी। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के बाज़ हिस्सों समेत वादी के अनंतनाग और बारामुल्ला अजला में बुध को अंसदार तजावुजात मुहिम के खिलाफ हड़ताल रही। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक श्रीनगर के बाज़ इलाकों में दुकान और दीगर तिजारती सरगर्मियां बंद रही, ताहम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल हिस्बिल मामूल रही। आज दुकानदार ने बताया कि अंसदार तजावुजात मुहिम के खिलाफ आज हड़ताल है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अंसदार तजावुजात मुहिम जारी है, जिसके तहत सरकारी अराजी को बाजियाब किया जा रहा है और सरकारी अराजी पर तामीर ढांचों को भी मुनहदम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने इस मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।
तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन ने कहा कि जुनूबी तुर्की में 2 तबाहकुन जलजलों के बाद कम से कम 35,418 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अर्दोआन ने कहा कि 6 फरवरी को मुल्क के जुनूबी हिस्से में रेक्टल स्केल पर 7.7 और 7.6 की शिद्दत के तबाहकुन जलजले आए हैं। जलजले का मरकज कोहराम, मनमारस और 9 दिगर सोबे हटे में उस्मानिया और सोरनोमा में भी हुआ था। इस तबाहकुन जलजले से 1.30 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के अलावा शाम और लेबनान समेत कई दूसरे ममालिक भी जलजले से मुतासिर हुए हैं। तबाहकुन जलजले के 2 आफ्टर शॉक्स के बाद भी अगले 10 घंटों में कई हल्के और दरमियानी दर्जे के आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। अर्दोआन ने कहा कि दारुल हुकूमत अंकारा में काबीना के इजलास के बाद कहा कि जलजले से जख्मी होने वाले 13,208 अफराद भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। तुर्की के डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट ने एक बयान में कहा कि 2,49,000 से ज्यादा सर्च एंड रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाई में मसरूफ हैं। AFAD के मुताबिक अब तक तकरीबन 1,95,962 अफराद को जलजले से मुतासिर इलाकों से निकाला जा चुका है। तुर्की के साथ यकजहती का इजहार करते हुए पूरी दुनिया से ताज़ियत का इजहार किया गया है और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक ने इमदादी टीमें और सामान भेजा है। 39 Erzincan depreminden sonraki en büyük 2 afetini aynı gün ardı ardına yaşadık. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat saat 4:17'de yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7 तुर्की में तबाहकुन जलजले के कई रोज गुजर जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी तबाहशुदा इमारतों के मलबे के अंदर से 1 या 2 जिंदा अफराद को निकाला जा रहा है। कल मंगल के रोज इमदादी टीमों ने जुनूबी तुर्की के शहर अंतार्किया से जलजले के 208 घंटे बाद एक 45 साल शख्स को जिंदा निकाला, जबकि कल मंगल को एक दूसरी जगह से एक लड़की को भी मलबे के अंदर से जिंदा हालत में निकाला गया था। हंगामी इमदादी कारकुनों ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि खानदान के मजीद अफराद को जल्द ही बचाया जाएगा। खबरसां इदारे के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन से आज मलबे से जिंदा निकल जाने वालों की तादाद 9 हो गई है। इससे तुर्किया के शहर आदि यमन में जलजले के 207 घंटे बाद एक बच्चे को मलबे के नीचे से निकाला गया था। तुर्किया के सूबे कोहरमान मरीश और एक शख्स को मलबे तले 206 घंटे के गुजर जाने के बाद निकाला गया। इमदादी कारकुन मोना दबोल नामी एक गैर मुल्की खातून को भी निकालने में कामयाबी हुई है, जो कि 204 घंटे बाद जुनूबी तुर्किया के इलाके हाते में जलजले के तबाहकुन होने वाली इमारत के मलबे तले दबी हुई थी। अंताकिया शहर में वाक़ इमारत के मलबे के नीचे से निकाले जाने के बाद इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मंगल के रोज तलाशी और इमदादी टीमों ने मुल्क के जुनूब में आने वाले जलजले के 201 घंटे बाद हाते रियासत में एक नौजवान खातून को मलबे के नीचे से निकाला। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE ने तुर्की में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले 7.8 शिद्दत के तबाहकुन जलजले के मुतासरीन की मदद के लिए सबसे बड़ा फील्ड हॉस्पिटल खोला है। अमारत एजेंसी के मुताबिक मंगल के रोज खबर दी है कि तुर्किया में गाजी अंताब के जिले असलाही में इमारत रिलीफ फंड हॉस्पिटल ने जलजले से मुतासरा अफराद को नफ्सियाती बहाली समेत तिब्बी देखभाल की खिदमात मुहैया करना शुरू कर दिया है। तुर्किया और शाम में आने वाले जलजले के नतीजे में 37,000 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। अमारत रिलीफ फंड हॉस्पिटल के कमांड स्टाफ ब्रिगेडियर डॉक्टर अब्दुल गनी के मुताबिक हॉस्पिटल तुर्किया की वजारत सेहत और डिजास्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी AFAD के साथ राब्ते में है। 40,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित इस तिब्बी मरकज में मुख्तलिफ शोबों के 15 डॉक्टरों और 60 नर्सेस और टेक्निकी माविनीन मौजूद हैं। इसमें मुतअद्दिद शख्सी और इलाज की खिदमात पेश की जा रही हैं। इनमें हंगामी और सर्जिकल ऑपरेशन और इंतहाई निगहदाश्त शामिल हैं। जलजले के मुतासरीन को जरूरी नफ्सियाती मदद फराहम करने के लिए हॉस्पिटल में एक नफ्सियाती क्लिनिक भी कायम किया गया है। मरीजों के वार्ड में 50 हॉस्पिटल के बिस्तर और 4 ICU बिस्तर हैं। सऊदी अरब से शाम के लिए पहला इमदादी तैयारा आज सुबह हलब के बैरून अवी हवाई अड्डे पर पहुंचा।
किंग खालिद में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना होने वाले इस तैयारे में खुराक, अद्वियात और तिब्बी सामान के अलावा खेमों पर मुश्तमिल 35 टन और 322 किलोग्राम वजनी अशिया शामिल है। शाम और तुर्किया में जल्जले से मुतासरीन के लिए इमदादी किंग सलमान सेंटर फॉर रिलीफ एंड एड के ज़ेरे निगरानी सऊदी रिलीफ ब्रिज के तहत भेजी जा रही है। किंग सलमान सेंटर फॉर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटीज अल अरबिया ने बात करते हुए कहा कि हलब तक का फिजाई पुल शामी हलाल अहमर के ताउन में चल रहा है और हम शाम के अंदर काबिल एतमाद सूल इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किंग सलमान सेंटर के तर्जुमान ने अल अरबिया को बताया कि सऊदी इमदाद जामा है और हम शाम के दूर दराज अंदरूनी इलाकों में फौरी तौर पर इमदाद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया है कि उन्होंने मंगल को शाम और एक ईरानी साख्ता ड्रोन मार गिराया जो कि मुबैना तौर पर एक फौजी बेस की जासूसी कर रहा था। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ट्विटर पर पैगाम दिया और शुमाल मशरक़ी शाम में मिशन सपोर्ट साइट को जासूसी करने की कोशिश करने के वाली एक ईरानी साख्ता बगैर पायलट के जहाज को मार गिराया। खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी दिफाई हुकाम ने मंगल को दावा किया कि ईरान यूक्रेन में रूस की जंग के लिए ड्रोन फराहम कर रहा है। तहरान की शमूलियत के ताहिर करने के लिए अमेरिका ने मुबैना तौर पर ईरानी बगैर पायलट के तैयारे की तस्वीर और इनके बारे में तज्जिया जारी किया। लंदन में एक ब्रीफिंग के दौरान डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के तज्जियाकारों ने यूक्रेन पर हमला करने वाले ड्रोन्स की तस्वीरों के साथ ड्रोन्स की तस्वीर भी दिखाई है जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर ईरान से मुंसलिक किया जा चुका था। पाकिस्तान के शुमाली मगरबी सूबे खैबर पख्तनख्वा के जिले गोहाट में कोयले की कान में होने वाले धमाके में एक शख्स हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने मंगल के रोज बचाव अमले के अहलकारों के हवाले से इत्तला दी। रेस्क्यू कारकुनों का कहना है कि आज जिले गोहाट के इलाके दरहाम कील में वाक़े कोयले की कान में धमाका हुआ जिसमें 4 कारकुन फंस गए हैं और इनमें से एक की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलते ही इनकी टीम मौके पर पहुंच गई, मुकामी रजाकारों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया और मुतासरीन को कान से बाहर निकाला जिसमें एक शख्स जान बहक हो गया जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। कुंडागट्टू मंदिर की तरक्की के लिए मजीद 500 करोड़ रुपये मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आला के सीआर ने मंदिर के दौरे के बाद तरक्याती इक़दामात पर तलब किया जायज़ा इजलास। उर्दू जबान में जो शिरनी है वो शायद ही किसी और जबान में नहीं। दस्तगीर नवाज के पहले शायरी मजमुआ अक्से नवाज की रस्म इजराई के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियां पटरियों से उतर गई। ये दादरी भुवनगिर जिले के बीबी नगर के करीब पेश आया वाकया, तमाम मुसाफिरीन महफूज। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का इनेकाद। वज़ीर आज़म मोदी 16 फरवरी को आदि महोत्सव का करेंगे इफ्तिताह। अपोजिशन का किरदार मुस्बित, तामीरी और हुक्मरानी में जवाबदेही को यकीनी बनाना चाहिए। गुजरात कानून साज असेंबली अराकीन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से लोकसभा स्पीकर का बयान। केरला में जीवन मिशन प्रोजेक्ट घपला मामला। केरला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर को ईडी ने किया गिरफ्तार। तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 35,000 से ज्यादा। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुआन का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।